ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नर्मदा नदी की पावन धारा के बीच ओमकार के आकार में बसा है भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। यहाँ हर लहर ओम का जाप करती है और हर सांस में शिव का वास महसूस होता है। कहते हैं जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है उसके जीवन के सारे कलेश नर्मदा में विलीन हो जाते हैं। ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आत्मा और शिव के मिलन का पवित्र स्थल है। तो आइए शुरू करते हैं हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्यारे दर्शन। आज है डे 2 और मॉर्निंग हो रही है, लगभग 6 बजे हैं और अभी हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। होटल से चेकआउट कर दिया हमने और ओमकारेश्वर के निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे, बताते हैं आपको कि कैसा क्या है। उज्जैन की धरती पर महाकाल के दर्शन के बाद शुरू होता है एक और पावन सफर, महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर तक। शहर पीछे छूटता है, रास्तों में शांति बरसने लगती है और हर मोड़ पर शिव का एहसास गहराता जाता है। जैसे ही नर्मदा मैया दर्शन देती हैं, मन स्वतः झुक जाता है। नदी के बीच ओंकार के आकार में बसा द्वीप याद दिलाता है महाकाल और ओंकारेश्वर अलग नहीं, शिव एक है, स्वरूप अनेक। हर हर महादेव। तो अभी हम खड़े हैं नर्मदा नदी के पास, ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल पीछे। आप मेरे सामने ओमकारेश्वर मंदिर है और उसी के जस्ट सामने ये नर्मदा नदी होती है। और अगर आप कभी भी आप ओमकारेश्वर मंदिर आते हैं तो नर्मदा नदी में आपको सबसे पहले आके स्नान करना होता है, फिर आपको ओमकारेश्वर मंदिर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे और वहाँ पे तो लोग नहा रहे हैं। और हम भी थोड़ा हाथ पैर वो करते हैं और फिर आगे के चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर को। ओंकारेश्वर के सामने बहती नर्मदा मैया सिर्फ एक नदी नहीं, यह शिव भक्ति की जीवित कथा है। कहते हैं विंध्यम पर्वत के अभिमान को तोड़ने के लिए नर्मदा मैया ने उसकी परिक्रमा की और शिव प्रसन्न होकर यही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से नर्मदा मैया ओंकारेश्वर के चरणों में बहकर हर क्षण शिव का अभिषेक करती है। तो आज है डे 3 और हमने आज सुबह से कुछ नहीं किया है, जस्ट ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हम जाके ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंचे हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के पास में पहुंचे हैं और अभी हम नर्मदा पे सभी लोग यहाँ जितने भी यात्रीगण थे वो नहाने के लिए आए हैं। और अब यहाँ पे नहाने के बाद अब हम जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर में वहाँ कितना टाइम लगेगा, उसके बाद ममलेश्वर मंदिर जाएंगे। तो आज का समय, आज का जो हमारा दर्शन करने का है वो ओमकारेश्वर ही रहेगा। सभी लोग यहाँ नहा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर के जस्ट आगे से ये नर्मदा नदी जाती है। और पिछले में जैसे मैंने आपको महाकालेश्वर दिखाया था, तो महाकालेश्वर मंदिर में आपको शिप्रा नदी देखने को मिली थी और ये वाली नदी थी नर्मदा नदी। बहुत ही खूबसूरत नदी है गाइस, लुक एट गाइस। और वहाँ पे है ओमकारेश्वर मंदिर। अब हम वही जाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ओंकारेश्वर में आके आपको यहाँ पे ऑटो वाला सबसे पहले नर्मदा नदी के दर्शन कराएगा, फिर वो आपको ले जाएगा ओंकारेश्वर मंदिर और फिर तीसरी लोकेशन जो होगी वो रहेगी ममलेश्वर मंदिर, जो शिव का ही मंदिर है। तो ये है ओमकारेश्वर मंदिर और यहीं से ब्रिज जाके आगे शंकराचार्य की मूर्ति दिख रही है आपको। सामने होटल्स भी हैं, अगर आप यहाँ आते हैं तो अपना होटल वगैरह कर सकते हैं।
तो ओमकारेश्वर का जो मंदिर है, ये इसका नाम ही, इस जगह का नाम ही ओमकारेश्वर है। और मंदिर ठीक मेरे सामने है और वहाँ मैं आपको बहुत पास से दिखाऊंगा कि मंदिर कैसा लगता है। लेकिन अभी जो ब्रिज से हम निकल के जा रहे हैं, उस ब्रिज के सीधा नीचे ही नर्मदा नदी है और ये सामने है खूबसूरत सी नदी और मंदिर। वाह, महाकाल, महाकाल। तो ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि वो है ओमकारेश्वर मंदिर और नीचे नर्मदा नदी बहती हुई। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार इस दृश्य का। यही है एक ज्योतिर्लिंग में से एक। हाँ, पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। तब देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर की विशेषता यह है कि यहाँ शिव 2 रूपों में पूजे जाते हैं, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। कहा जाता है कि दोनों के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह द्वैत नहीं, शिव के एक ही सत्य का विस्तार है। नर्मदा मैया यहाँ शिव की अनन्य भक्त बनकर उनके चरणों में निरंतर बहती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हर लहर शिव का अभिषेक कर रही है। इसी कारण ओमकारेश्वर मोक्षदायी तीर्थ माना जाता है। ले गए। कहते हैं ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी से अगर आपको कोई भी शिवलिंग के स्वरूप का पत्थर मिलता है तो वो शिवलिंग ही माना जाता है। तो दर्शन के लिए जा रहे हैं और लंबा कॉरिडोर है, लंबा ऊपर है और दर्शन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ के बहुत प्यारे दर्शन अभी एलईडी में देखने को मिल रहे हैं। वाह, तो आज हमारी यात्रा का था चौथा दिन और चौथे दिन में हमको ओमकारेश्वर के दर्शन करने थे। मंदिर में काफ़ी भीड़ होने के कारण लगभग हमें 2 से ढाई घंटा लगा मंदिर के दर्शन करने के लिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें लग रहा था कि हम शिव के और निकट जा रहे हैं। पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धना नित्योन्मुक्ष्यम्। अब मंदिर के ऊपर से हमें बहुत ही खूबसूरत से दर्शन हुए ओमकारेश्वर की चारों तरफ। मंदिर में कॉरिडोर होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी लाभ पहुंचा अपने दर्शन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भीड़ लगभग बहुत थी, बहुत थी। ये थे हमारे ओमकार महादेव। हल्के से दर्शन हुए लेकिन हो गए। कैमरा में उतना पता नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन थोड़े बहुत आए हैं उनका सर वगैरह। तो अब हम निकल रहे हैं ममलेश्वर की तरफ को और फिर वहाँ के दर्शन आपको दिखाते हैं, वहाँ की कैसी भीड़, कितनी भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल अच्छे हुए दर्शन। हर हर महादेव को। और जा रहे हैं ममलेश्वर की तरफ। तो रात बहुत हो चुकी है, ममलेश्वर करना है और फिर 7 बजे हमारी बस वापसी है रेलवे स्टेशन को, क्योंकि हमें आज रात को द्वारका भी निकलना है और लगभग 6 घंटे का सफ़र लगेगा यहाँ से रेलवे स्टेशन। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ममलेश्वर हो जाए और
आपको भी दर्शन दिखाएंगे उसके बाद। अच्छा, और मुंबई से यात्री मिले हैं हमको, मुंबई पुणे पुणे से। तो अब आ चुके हैं हम ममलेश्वर मंदिर, और ओमकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर ये दो करने पर ही एक ज्योतिर्लिंग माना जाएगा। ये भी ज्योतिर्लिंग में आता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको 3 जगह घुमाया जाएगा, जो होगा एक नर्मदा मंदिर, नर्मदा घाट, और एक ओमकारेश्वर मंदिर, और एक ममलेश्वर मंदिर। पीछे मेरे देखिए भीड़ कितनी है, आगे देखिए। और यात्री आने वाले हैं पीछे से। हर हर महादेव। तो ये था उज्जैन का ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, नर्मदा घाट। ये है मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग। और अब हमारी यात्रा जो होगी द्वारका के लिए होगी, जो आज रात को हमारी ट्रेन निकलेगी। तो ये था व्यू। अगला मैं आपको ले जाऊंगा द्वारका में। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे आगे। और मंदिर के दर्शन रात के टाइम हो रखे हैं, लगभग 7 बज चुके हैं। और कहा जाता है कि ममलेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर करने पर ही एक ज्योतिर्लिंग माना जाएगा। और हमारे यात्री अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। आओ आओ आओ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। पहुंच चुके हैं शिवराजपुर बीच। हमने जो भेंट द्वारका का था वहाँ के चारों जो स्पॉट थे वो कवर किए। अब शिवराजपुर बीच में थोड़े बहुत देखते हैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे।